आप ये सोचिए कि जिसको तथाकथित धर्म कहते हैं, मैंने तथाकथित शब्द वापरा है, उस तथाकथित धर्म और परंपरा से हट करके पूज्य नितिन दादा ने आपको ये कहा, स्नान नहीं किया तो भी चलेगा, देव पूजन नहीं किया तो भी चलेगा, लेकिन गुरु के द्वारा दिए हुए मंत्र की माला अवश्य करना है। ध्यान में आ गया इससे कि गुरु और गुरु मंत्र किस हद तक प्रभावी है। क्योंकि हम जो देव पूजा करते हैं वास्तव में उस देवता के भौतिक स्वरूप का मार्जन करते हैं। हम जो स्वयं का मार्जन करते हैं, स्वयं स्नान करते हैं। संस्कृत में सूक्ति है, संस्कृत में कहा है, स्नानेर न शुद्धिर न तो चंदन न, मतलब स्नान तो करना आवश्यक है, केवल चंदन लगाने से काम नहीं चलेगा। और आप लोगों में से कई लोगों को ऐसा लगता होगा कि मैं तो नहाता ही नहीं, मेरा तो रोज का एक जैसा मेकअप रहता है, तो एक चंदन लगा लिया हो जाता है। परंतु ऐसा नहीं है, स्नान करना है। अब हम इस बात को ना पकड़े कि पूज्य नितिन दादा ने कह दिया कि नहाए नहीं तो भी चलेगा, देव पूजा नहीं की तो भी चलेगा। क्या होता है, संत तुकाराम महाराज ने एक, मतलब समर्थ रामदास स्वामी ने दासबोध जब लिखा तो दासबोध में एक सूक्ति लिखी है, ओवी लिखी। उस ओवी में क्या लिखा, आधी प्रपंच करावा नेटका मग अनुभवावे परमार्थ विवेका। मतलब पहले प्रपंच कर लो सही ढंग से, नेटका है ना, सही ढंग से, फिर परमार्थ की तरफ आओ। बस लोगों ने क्या किया, अपने स्वार्थ की पहली लाइन पकड़ ली। हमने कहा भगवान करो, अरे रामदास स्वामी बोले पहले प्रपंच करो फिर परमार्थ की तरफ आओ। और अगली लाइन किसी ने भी नहीं सोची, ये थे आलस करू नका विवेकी हो। अगर आप विवेकी हो तो यहाँ आलस्य मत करो, क्योंकि आलस्य ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महारिपु। आलस्य जो है वो मनुष्य के शरीर में बैठा हुआ उसका सबसे बड़ा शत्रु है। किसी मनुष्य की प्रगति, उसकी उन्नति, उसके उत्थान, इन सब चीजों को रोकने वाला अगर कोई व्यक्ति, उसका कोई सबसे बड़ा शत्रु है तो वो आलस्य है। कल कर लूंगा, कल पे टाल दूंगा, ये विचार ही मनुष्य को हमेशा प्रगति से रोकता है, उन्नति से रोकता है। इसलिए आलस्य का त्याग होना चाहिए। अब आलस्य का त्याग करने के लिए भौतिक दृष्टि से स्नान करना जरूरी है, भौतिक दृष्टि से। इसलिए अपने स्वार्थ की चीज नहीं पकड़ना है। कल ही मैंने कहा था कि स्वार्थ प्रेरित रहा तो वो मोह हो जाएगा, वो प्रेम नहीं रहेगा, निस्वार्थ होना चाहिए। तो आपको ये ध्यान रखना है। मैं दो बार अभी मैंने बोला, इसका मतलब क्या है, मैं सभी की मानसिकता को पढ़ता हूं। मुझे लगता है आपके पास एक स्लोगन आ गया, एक वाक्य आ गया, परम पूज्य नितिन दादा कोंडुलेकर जी ने हमारी बैठक में कहा था, हमारी मीटिंग में कहा था, अंघोळ नाही केली तरी चालेल, देव पूजा नहीं केली तरी चालेल, अभी तो निपटाओ सब कुछ। बस इस लाइन को पकड़ करके आप किसी भी बड़े से बड़े शास्त्रज्ञ को और चैलेंज कर दोगे। इसलिए पहले से कह रहा हूं, उन्होंने जो कहा है वो मिनिमम कहा है, मैक्स टू मैक्स नहीं कहा है, मिनिमम कहा है। एटलीस्ट कम से कम इतना तो करो, एटलीस्ट इतना तो करो। और अगर प्रायोरिटी देना पड़ी एटलीस्ट करने में, तो भैया नहाए नहीं चलेगा, देव पूजा नहीं की चलेगा, जप तो कर, जप को तो करना ही है। ये आपके लिए जप मतलब जो है गुरु मंत्र का जो जप है वो गुरु का एक यूनिवर्सल कवच है आपके लिए। मैंने शब्द वापरा यूनिवर्सल कवच। आपका गुरु मंत्र, जला उसको मराठी में गुरु किल्ली कहते हैं, या सामान्य बोलचाल की भाषा में मास्टर की कहते हैं। एक ऐसी चाबी है जो सारे ताले खोल देती है। तो गुरु मंत्र एक ऐसी चाबी है जो आपको कोई भी साधना करनी हो, कोई भी है ना, कोई भी नकारात्मक सकारात्मक, कोई भी कैसी भी किसी भी प्रकार की साधना को आरंभ करने की गुरु किल्ली है। अगर आपके पास गुरु मंत्र है और आप उसका अनुष्ठान करते हो, अनुष्ठान मतलब उसका जाप करते हो प्रतिदिन, तो आप संसार की कोई भी साधना कर सकते हो। कोई भी बड़े से बड़ा देवता आपके सामने प्रकट हो सकता है, उसके लिए कोई आपको अलग से उसके आवाहन के मंत्र करने की आवश्यकता नहीं, उसके लिए कोई अनुष्ठान या न्यास करने की आवश्यकता नहीं। केवल हमारे गुरु मंत्र के माध्यम से सब हो सकता है। तो ये वास्तव में है। अभी आपने गुरुचरित्र के दूसरे अध्याय को समझा है, बहुत आसानी से समझा है। मैं नहीं समझता इससे अधिक आसान करके कोई और व्यक्ति समझा सकता है।
कि गुरु चरित्र के दूसरे अध्याय में क्या है। पारायण की जो पद्धति बताई है, दादा ने बिल्कुल सही कहा। हमारे पास कई लोग ऐसे मिलते हैं हमको रास्ते में जिन्होंने कई बड़े बड़े पारायण किए, कई काय को, मैं खुद ही कहता हूँ मैंने बहुत सारे पारायण किए। तो कई बार विचार आता है मन में, क्या सच में मैंने पारायण किए? अगर मैंने पारायण किए हैं तो फिर मैं कहाँ रुक रहा हूँ, मैं क्यों रुक रहा हूँ? यानी ये कब होता है विचार? जब हम सेल्फ एनालिसिस करते हैं। इस सेल्फ एनालिसिस को स्वाध्याय कहते हैं। स्वाध्याय का मतलब किताब पढ़ना नहीं, स्व अध्याय, स्वयं का अध्याय, स्वयं का अध्ययन करना। जब हम स्वयं का अध्ययन करने लग जाते हैं, ये मैं कहीं बाहर से नहीं बोल रहा हूं, पतंजलि योग दर्शन में जो 8 अंग बताए हैं योग के, उन 8 अंगों में पहले जो 2 अंग है यम और नियम, उस यम और नियम में से जो नियम है, उस नियम में ये स्वाध्याय शब्द आया है। शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्राणिधान, ये 5 नियम है। ये नियम है मतलब अपने पर्सनल लाइफ के नियम है। और यम क्या है? अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य, ये नियम है, ये यम है। ये यम मतलब क्या है? सामाजिक नियम है। समाज में जब अपने को रहना है तो अहिंसा का पालन करना है, अहिंसा, सत्य का पालन करना है, सत्य, अस्तेय मतलब चोरी नहीं करना है, तो अस्तेय, अपरिग्रह मतलब जितना आवश्यक है उतना ही धारण करना है अपने पास, अनावश्यक अपने को लगने से ज्यादा। अब 2 कपड़ों में अगर हमारा काम चलता है तो 6 कपड़े अलमारी में होने की जरूरत नहीं है। पर हमारे यहाँ तो क्या है कि घर की चप्पल अलग है, बाहर की चप्पल अलग है, उसमें भी घर के अंदर भी टॉयलेट में जाने की चप्पल अलग है। हम इतना हाइजीन का विचार करते हैं। साइंटिफिकली एक बात बताऊं आपको, वैज्ञानिक, जो मनुष्य जितना हाइजीन का विचार करता है वो आंतरिक रूप से उतना ज्यादा दुर्बल होता है, क्योंकि उसकी एंटीबॉडीज बनाने की जो क्षमता है वो शरीर की समाप्त हो जाती है, लगभग लगभग कम हो जाती है। उसके डब्ल्यूबीसी के पास ताकत ही नहीं रहती कि वो किसी रोग से लड़ सके, रोग प्रतिरोधक क्षमता खत्म हो जाती है, जिसको आप लोगों की भाषा में क्या कहते हैं? इम्यूनिटी सिस्टम। आपकी इम्यूनिटी कमजोर हो गई, क्यों? क्योंकि हमने बहुत हाइजीन कर लिया। मुझे बताइए, एक समय था आपके यहाँ कि एक परिवार में एक साबुन आता था, उससे सब नहाते थे। अरे भाई साबुन है, वो मैल निकालने के लिए ही है। लेकिन आज क्या स्थिति है? आज हर किसी का अलग साबुन है, हर किसी की त्वचा के अनुसार अपना अपना अलग अलग साबुन है। ये क्या है? हम अपने आप को कमजोर किए चले जा रहे हैं, नाजुक किए चले जा रहे हैं। गुरु यही बताता है कि भैया नाजुक मत बनो, कठोर बनो। इसलिए शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्राणिधान, तो स्वयं का अध्ययन करो। हम जब अध्ययन करने लग जाते हैं तब हमको ये सारी बातें ध्यान में आती है। अभी पूज्य दादा ने यही अपने को बताया है। सदगुरु के पास मराठी में संत ज्ञानेश्वर जी का एक अभंग है। उस अभंग की पहली लाइन ही है, सदगुरु साधिका आस्था पाठी राखा, इतरांचा लेखा कोण करी। उसकी एक लाइन याद आती है, राजयाची कांता काय भीक मागे, मनाची या जोगे सिद्धि पावे। अरे राजा की जो पत्नी है वो क्या भीख मांगने जाती है क्या? वो तो मन में इच्छा करती है, उसको सब मिल जाता है। और ज्ञानेश्वर माऊली और आगे कहते हैं, कल्पतरु तळी जो कोणी बैसला, काय उणे त्याला सांगा जोजी। जो कल्पतरु, कल्प वृक्ष के नीचे बैठा हुआ है, उसको किसी भी चीज की कमी कहाँ है? तो इसका मतलब जो सदगुरु की शरण में है, सदगुरु के सानिध्य में है, उसको तो किसी भी चीज की कमी नहीं है। वर्तमान समय में क्या होता है? ये वर्तमान कलयुग है। इस कलयुग में क्या है? हमने चरित्र पढ़े, देखो, एक विनोद का भाग है पर आध्यात्म के लिए जरूरी है। आप लोगों के जीवन में जो प्रश्न आते हैं उनके लिए जरूरी है। हम सहज रूप से मनुष्य पे विश्वास नहीं करते कि ये भगवान हो सकता है या ये गुरु हो सकता है। सहज विश्वास नहीं होता, क्योंकि हमारी मानसिकता क्या है? भगवान मतलब सोने का मुकुट पहना हुआ, 4 हाथ वाला, और उसके पास ऐसे सारे आयुध होंगे। हमारी भगवान की कल्पना है, क्योंकि हमारे सामने वैसे ही चित्र आया। भाई 14 साल राम वनवास में रहे, क्या उनकी दाढ़ी नहीं बढ़ी थी क्या? कभी शेविंग नहीं किया उन्होंने? क्योंकि हमको
जो सीरियल में राम बताया गया उसकी कभी दाढ़ी ही नहीं बढ़ी, उसने कभी ब्रश किया हुआ हमको बताया क्या? 14 साल में राम को नहाते हुए देखा किसी सीरियल में? 14 साल में राम को ब्रश करते हुए देखा, मुखमार्जन कर रहा है देखा? नहीं देखा ना। तो इसका मतलब उसने किया कि नहीं किया? किया। भोजन किया कि नहीं किया? किया। अरे जो एक सामान्य मनुष्य करता है वो तो सब कुछ उसने किया, पर सामान्य मनुष्य से अलग हट करके जो उसने किया वो चीज लिखी गई, उसको चरित्र कहते हैं।